पप्पू यादव कौन है, कौन सा दल का है, कौन सा दल उसका है? उससे तो कोई महागठबंधन हमारी हुई ही नहीं है। ये आप कुछ बोल नहीं। रहे हैं कि पप्पू यादव कौन है, और पप्पू यादव का बयान आता है कि लालू प्रसाद यादव बोले थे कि आप अपना पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दीजिए और मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अशोक महतो, उनके बारे में कोई बोलते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेता है, तो कोई उन्हें कुख्यात अपराधी मानते हैं, तो कोई बाहुबली मानते हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं? जिसका हम नाम तक नहीं जानते हैं उसको लेकर आप लोग गला में घंटी बांधकर क्यों चल रहे हैं? कौन? आप भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का चर्चा कीजिए कि बिहार में कितना विकास किया, कितना पैसा दिया, 10 लाख 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, वह दिया कि नहीं दिया? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर देते हैं उनके कामकाज को लेकर? किसी के माय का लाल का औकात नहीं है कि इस देश से धारा 370 खत्म करने का। यदि खत्म कर दिया है 370 तो हमसे आकर बहस कर ले। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को दरकिनार करते हुए रिश्तेदार फर्स्ट कर दिए। यही उनका विकास का जो है नीति है। मतलब आपका कहना है कि चिराग पासवान जम्मू में 10 साल तक कोई काम नहीं किया। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अगर आपके साथ आना चाहते हैं, अगर महागठबंधन में अगर शामिल होते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे या तेजस्वी यादव को होना चाहिए? नहीं, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के पहले आप लोग के साथ जो है यूट्यूबर का काम करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव का इस चुनाव में क्या रोल रहेगा? उनको जरा 4 बजे सुबह में कहिए घूमने के लिए, तो कोई जो है बाथरूम जाने वाला भी आदमी उनके पीछे नहीं घूमेगा। जो 4 बजे भोर में बाथरूम जाते हैं लोग, वह भी उनके पीछे नहीं दौड़ेगा। बोले। नमस्कार, मैं इंजीनियर अरविंद, हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि जमुई में माहौल क्या है? जमुई में माहौल राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बना हुआ है, क्योंकि 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद किया, बिहार को ठगने का काम किया, रोजगार के नाम पर, धर्म के नाम पर सबको ठगने का काम किया, इससे अब उब चुका है लोग। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी पर से विश्वास उठ चुका है। और जम्मू और बिहार की स्थिति यह है कि 17 महीना का शासनकाल जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का चला, और उन्होंने जो 20 में जो वादा किया था कि मैं सरकार और सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को मैं रोजगार और नौकरी दूंगा, उसमें 17 महीना में वह सत्य साबित किए और 5.5 लाख लोगों को 17 महीना में वह रोजगार देने का काम किया। बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों का और अन्य विभागों में जो है लगभग 3 लाख देने का काम किया। इसलिए अटूट विश्वास माननीय तेजस्वी यादव जी पर लोगों का बन चुका है, खास करके युवा, बेरोजगार और सभी तबके के लोगों में यह जो है विश्वास जग चुका है कि तेजस्वी यादव ही बिहार में विकास कर सकते हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं और बिहार को जो है विकास के धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम। आपका कहना है कि बिहार में रोजगार का मुद्दा रहेगा। बिहार में महागठबंधन कितनी सीटें जीत रही है? क्योंकि आप तो मंत्री भी रह चुके हैं और पूरा बिहार को आप अच्छे से समझते हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बिहार में तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सभी समाज और सभी वर्गों को जोड़कर जो समीकरण के तहत जो टिकट देने का काम किया है, इससे उम्मीद है कि बिहार में सभी वर्गों को सम्मान देते हुए, हक और अधिकार देते हुए टिकट का बंटवारा हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि 40 से 40 सीट जीतने का काम करेंगे। पिछली बार तो महागठबंधन मात्र 1 सीट पर जीत मिला था, 2019 का चुनाव याद कीजिए तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि 10 वर्षों में जो ठगी और छली नरेंद्र मोदी जी का जुमलाबाजी था, उस पर अटूट विश्वास लोगों को था, और जिसके कारण कि यह पूरे देश में यह हश्र हुआ। लेकिन कब तक ठगिएगा, कब तक छलने का काम कीजिएगा? 10 साल में दशा बदलता है।
इसलिए 10 साल पूरा हो चुका है नरेंद्र मोदी का। इस बार दशा और दिशा बदलते हुए जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन में एकता है। जिस तरह से पप्पू यादव पूर्णिया में अलग हुंकार भर रहे हैं, उधर राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना टिकट, अपना सिंबल देने का काम किया है। इसमें तो लग रहा है कि महागठबंधन में दरार आ गया है। महागठबंधन तो हमको लगता है कि हमारा कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम माले के साथ और राष्ट्रीय जनता दल का है। पप्पू यादव कौन है, कौन सा दल का है, कौन सा दल उसका है? उससे तो कोई महागठबंधन हमारी हुई ही नहीं है। वह यदि किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हो सकते हैं, जिस पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं वह कहां से चुनाव किसको लड़ाएंगे वह तय करेंगे। हम इंडिया गठबंधन और जो गठबंधन हमारा है वह पार्टी के आधारित सभी जगह सीटों का बंटवारा हो चुका है और सब अपने अपने दल के लोगों को, अपने अपने कार्यकर्ता, जो जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा सुख दुख में साथ चलने वाले, ऐसे लोगों के महागठबंधन के सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। कहाँ कोई लड़ाई है? आप कुछ बोल नहीं। रहे हैं कि पप्पू यादव कौन है, और पप्पू यादव का बयान आता है कि लालू प्रसाद यादव बोले थे कि आप अपना पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दीजिए और मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए। कभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं? पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मुख से कभी सुनने का काम किए हैं? आप लोग पप्पू यादव का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। चुनाव में विकास जरूरी है कि पप्पू जरूरी है? बिहार में और देश में जो है सभी धर्म के लोगों को सुरक्षित रहना, बेरोजगारी खत्म करना जरूरी है, महंगाई खत्म करना जरूरी है कि जो है एक अदना कार्यकर्ता जरूरी है। आप इस पर तय कर लीजिए मीडिया के भाइयों। मतलब आपका कहना है कि पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है पूर्णिया में? जिसका हम नाम तक नहीं जानते हैं उसको लेकर आप लोग गला में घंटी बांधकर क्यों चल रहे हैं? कौन? आप भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का चर्चा कीजिए कि बिहार में कितना विकास किया, कितना पैसा दिया, 10 लाख 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, वह दिया कि नहीं दिया? सिलेंडर का दाम कम करने का वादा किया था, वह हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई खत्म करने का वादा किया था, किसानों को रोजगार देने का किसानों को जो है दुगनी कमाई कराने का वादा किया था। ये सब आप लोगों के पास जो है नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है आप लोगों के पास? आपके जो बहुत करीबी नेता थे प्रहलाद यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। महागठबंधन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उनको आरजेडी के सच्चा सिपाही मानते थे, वो पाला बदल कर चले गए। उसके बारे में ये सब होते रहता है। चुनाव के वक्त में कौन एमएलए आएगा, कौन एमएलए जाएगा, कौन कहाँ जाएंगे आएंगे, अपने स्वार्थ बस जाते आते हैं। उससे जो है पार्टी पर और गठबंधन पर और नेतृत्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अशोक महतो, उनके बारे में कोई बोलते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेता है, तो कोई उन्हें कुख्यात अपराधी मानते हैं, तो कोई बाहुबली मानते हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं, अशोक महतो? हम बस अशोक महतो कौन है हम तो नहीं जानते हैं। हम वहाँ के उम्मीदवार को जानते हैं कि जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है। अब कुख्यात और अपराधी, अब तो उसे जोड़िएगा कितना है। सूरजभान जी हैं, आपको आनंद सिंह मिल जाएंगे, अनेकों अनेक लोग मिल जाएंगे। तब उन लोगों के पास चुनाव के बाद जाकर उन लोगों से कहीं दिरा में, कहीं जो है टाल में जाकर उन लोग से जाकर जो है बाइट लेने का काम कीजिएगा और इंटरव्यू लेने का काम कीजिएगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर देते हैं उनके कामकाज को लेकर? आप स्वयं ईमानदारी पूर्वक, आप तो गांव गांव टोले मोहल्ले घूमने का काम करते हैं। आप बताइए कि विकास का कितना काम वो कर दिए हैं। हम 10 काम उनका गिनवा देते हैं। क्या महंगाई खत्म हुआ? क्या बेरोजगारी देश में खत्म हुआ? क्या काला धन आ गया? क्या सिलेंडर का दाम कम हो गया? क्या देश नहीं बिकने दूंगा
देश बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, क्या लोगों को रोजगार और सुरक्षा देने का काम करेंगे। सभी तबकों को मिलाकर जो है इस देश में हम चलने का काम करेंगे। यह 10 काम हम आपको गिना रहे हैं। इस 10 काम में कौन कौन काम वह कर चुके हैं, आप स्वयं बता दीजिए। उनका जो मैनिफेस्टो में था धारा 370 राम मंदिर, ये सब तो जो उनका मुद्दा था वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप उनका मैनिफेस्टो में हमको राम मंदिर दिखा दीजिए। उनका तो नेता बोलते थे ना, जहाँ भी जाते थे चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता आप में है। मैनिफेस्टो का बात किए हैं? भारतीय नहीं, आप मैनिफेस्टो का बात किए हैं। मैनिफेस्टो में उनका है महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, किसानों का जो है माली हालत सुधार करना, ये उनके मैनिफेस्टो में। उस मैनिफेस्टो में से 10 हम गिना है, 10 में से आप बता दीजिए कौन कौन सा काम पूरा हो चुका आपका है। कहना है कि जो अरे हमारा नहीं, हम आपसे पूछ रहे धारा हैं। 370 और राम मंदिर जो बना है मुद्दा नहीं रहेगा। किसी के माय का लाल का औकात नहीं है कि इस देश से धारा 370 खत्म करने का। यदि खत्म कर दिया है 370 तो हमसे आकर बहस कर ले। और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो जानकारी कर लीजिए कि इस देश में जितनी भी सरकार आजादी के बाद बनी है, धारा 370 में तब्दीली ये चौथा बार है। धारा 370 कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जिसको कि कोई अलग कर देगा, खत्म कर देगा। उसके जो एजेंडे हैं उस एजेंडे में नियम में तब्दीली किया जा सकता है। 300 धारा 70 कैसे कोई खत्म कर देगा? यदि खत्म कर देगा तो वह एक अलग देश और अलग मुल्क जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाते हैं तो बोलते हैं धारा 370 हटाने का काम किया है, राम मंदिर, तो आप उसका काट क्यों नहीं निकाल पाते हैं? जनता के पास आपका आवाज क्यों नहीं पहुंचता? भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं उसे ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है पत्रकार गोदी मीडिया बोलते हैं। तो हम लोग किसके पास बोलेंगे? आप बोलिएगा कि कोई माइकल लाल जो है धारा 370 नहीं खत्म कर सकता है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, आप बोलिएगा? है हिम्मत आप में बोलने का? है बोलने का हिम्मत? आप बोलिए। नहीं, आपको है हिम्मत बोलने का? आप बोलिए, अपना बात अरे पहुंचाइए। आपको है बोलने का हिम्मत कि धारा 370 जो है खत्म नहीं हुआ इस देश से? आपके लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं अर्चना देवी, रविदास और चिराग पासवान के जीजा यहाँ अरुण भारतीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बीच में किस प्रकार की आप लड़ाई देखते हैं? आप यही देख लीजिए कि 10 सालों में जिसको चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है, जो उसके नेता थे चिराग पासवान जी, 10 साल में कौन कौन सा 4 बड़ा काम हमको यहाँ गिनवा दीजिए जम्मू लोकसभा में, तो हमको उम्मीद हो जाएगा कि यदि वह 4 काम किया होगा तो उसके रिश्तेदार हैं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को दरकिनार करते हुए रिश्तेदार फर्स्ट कर दिए। यही उनका विकास का जो है नीति है। मतलब आपका कहना है कि चिराग पासवान जम्मू में 10 साल तक कोई काम नहीं किया? कौन काम किया आप बताइए ना। आप जम्मू के हैं कि नहीं है? अगल बगल के कहीं के होंगे। आप यहाँ 2 काम गिनना दीजिए कि कोई बड़ा काम। एगो ट्रेन आज तो रुकवा पाया क्या? 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अगर आपके साथ आना चाहते हैं, अगर महागठबंधन में अगर शामिल होते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे या तेजस्वी यादव को होना चाहिए? नहीं, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के पहले आप लोग के साथ जो है यूट्यूबर का काम करने का काम करेंगे, पत्रकारिता करने का काम करेंगे, आपके साथ घूमेंगे। क्योंकि उनका इतिहास रहा है पलटने का, इसीलिए हम हम बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ जाएंगे, यूट्यूबर का काम करेंगे। तेजस्वी यादव का इस चुनाव में क्या रोल रहेगा? लीडर है, 17 महीना में काम करके दिखाने का काम किया। 2,12,000 15,000 बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करने का काम किया, स्वास्थ्य विभाग में बहाली करने का काम किया और अन्य विभाग में करने का काम किया। वह विकास से जुड़े हुए हैं, जो नौजवान उनके साथ जो है साथ देने के लिए लालायित है। देखे नहीं कि जन विश्वास यात्रा किए तो 4-4 बजे भोर तक जो उनके लिए जो है रोड पर लोग जो है हजारों हजार के तादाद में लोग खड़े रहते थे। इससे आपको एहसास नहीं हुआ कि जो है वह 4 बजे भोर में भी जा रहे हैं तो घूम रहे हैं? और 17 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको जरा 4 बजे सुबह में कहिए घूमने के लिए तो कोई जो है
बाथरूम जाने वाला भी आदमी उनके पीछे नहीं घूमेगा। जो 4 बजे भोर में बाथरूम जाते हैं लोग, वह भी उनके पीछे नहीं दौड़ेगा। जम्मू लोकसभा को लेकर आप कितना कन्फर्म है? कन्फर्म तो जनता करती है, जनता पर हम लोगों को विश्वास है। जनता भरपूर मदद करेंगे, भरपूर वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जुमलेबाजी से तंग और उब चुके हैं, इसलिए वह काम करेंगे। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी। आप इसी तरह देखते रहिए BH न्यूज। मिलते हैं आपको जमुई लोकसभा के ग्राउंड जीरो को लेकर, वहां की जनता का क्या सोच है, उनका क्या राय है और माहौल क्या है, आपको हम जमुई लोकसभा क्षेत्र के हर चौक चौराहे को दिखाने का काम करेंगे। जब तक हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।